हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु और आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 12वें भाव के मालिक के बारे में, यानी 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट देता है। देखिए 6, 8, 12 ये जो भाव हैं इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये भाव ज़्यादा से अच्छे भाव नहीं हैं और इस भाव के मालिक जहाँ पर बैठते हैं वहाँ दिक्कतें परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। कई दफ़ा आप सुनते हैं कि यार 8वें भाव का मालिक जहाँ बैठता है, मतलब 8वें भाव का मालिक भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी करता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम 12वें भाव के मालिक के बारे में बात करेंगे। और 12वें भाव का जो मालिक है वो उसकी महादशा जहाँ भी वो प्लेस्ड है, अगर उसकी प्लेसमेंट ठीक बैठी है, यानी कि विपरीत राजयोग में है ना, ऐसी कंडीशन में है, यानी 12वें भाव का जो मालिक है वो आपके 6ठे भाव में आ गया है या 12वें भाव का मालिक आपके 8वें भाव में आ गया है, तब सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पक्ष में रहे। लेकिन अगर 12वें भाव का मालिक कहीं ना कहीं केंद्र में आकर के बैठ गया है, पहले भाव में आकर के बैठ गया है, चौथे भाव में बैठ गया, 7वें में बैठ गया, 10वें में बैठ गया, तो क्या पोजीशन होती है? क्या व्यक्ति की महादशा जब शुरू हो जाती है, अंतरदशा में वो प्लैनेट आ जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिंह लगन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर 12वें भाव का मालिक चंद्र है, अगर वो 10वें भाव में बैठ जाए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सिंह लगन में 12वें भाव का मालिक चंद्र 10वें भाव में बैठा है, वृषभ राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, तो बहुत से लोग वो कहते हैं ना कि कई दफ़ा हम जिस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हैं तब हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 10वें भाव में बैठा है और वृषभ राशि का भी बैठा है, तो कुछ लोग इसे बोल सकते हैं कि यार खुद की राशि में भी बैठा है तो कहीं ना कहीं अच्छा फल देगा और हो सकता है विदेश चला जाए, फॉरन, मतलब जो चीज़ें हम 12वें भाव से जो 10वें भाव को जोड़ रहे हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति विदेशों से संपर्क रख सकता है, उसके काम में भी उछाल आएगा और बहुत सी चीज़ें क्रिएट होंगी। लेकिन 12वां भाव बहुत सी लॉस को भी दर्शाता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। और कहीं ना कहीं 12वां जो भाव है भूत प्रेतों को भी दर्शाता है। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सिंह लगन की कुंडली आप देख रहे हैं, यहाँ पर 8वें भाव का मालिक गुरु है। अब गुरु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति का क्या हाल होगा? यहाँ से 8वें भाव में बैठ करके गुरु अपनी 5वीं दृष्टि 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को और बढ़ा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर 12वें भाव का जो मालिक है केंद्र में आ गया है, 10वें भाव में आ गया और यहाँ से ये 4th हाउस को देख रहा है। तो इसकी अंतरदशा में जैसे ही चंद्र की अंतरदशा लगेगी, या तो व्यक्ति खुद से घर छोड़ देगा, बाहर चला जाएगा, या फिर उसका घर बिक सकता है। 10वां जो भाव है, 9वां भाव पिता का है, तो दूसरा घर सेविंग का है, तो पिता को प्रॉपर्टी को लेकर के, उसके पैसों को लेकर के भारी नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये कि जिस भी व्यक्ति की ये कुंडली है तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने गेन किया है, विदेशों से संबंधित इसका काम रहा, सब कुछ रहा, लेकिन माता पिता से थोड़ा सा अलगाव हो गया और पिता की प्रॉपर्टी सेल हो गई, या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, है ना, ये सब चीज़ें देखने को मिली। और इसकी भी ज़िंदगी में ऊपरी हवा का थोड़ा सा दिक्कतें रहीं इस व्यक्ति को, जिसकी भी ये जन्म कुंडली है। और अगर मैं बात करूँ कि जब से चंद्र की अंतरदशा शुरू हुई तो बहुत सी इसने समय बहुत ख़राब देखा, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 8वें भाव का जो मालिक है गुरु है, उसकी महादशा है, और 12वें भाव का मालिक चंद्र है, उसकी अंतरदशा है। यहाँ पे 8वां और 12वां एक साथ एक्टिव हो गए हैं, तो नेचुरल सी बात है दिक्कतें तो आनी ही थी। तो ऐसी जब भी कंडीशन होती है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये तो खुद के घर का बैठा है, तो हमें बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। हाँ, वो खुद के घर का चंद्र बैठा है तो उसके कामकाज के लिए अच्छा रहा, कामकाज को फैलाया, उसने बहुत सी चीज़ें दी, लेकिन बहुत सी खराबियाँ भी हुई, उस व्यक्ति का घर हाथ से चला गया। क्योंकि देखिए अब 10वें भाव में चंद्र बैठा है, देख कहाँ रहा है, लॉस के घर का मालिक 4th हाउस को देख रहा है, तो 4th हाउस में जितनी भी चीज़ें हैं, उसका घर है, माँ है ना, उन सब चीज़ों से अलगाव ये करा देगा। इसके साथ साथ अब 12वें भाव को, मतलब कि वो कहते हैं ना कि पेट्रोल है और उसमें आग डाल दी गई है, तो गुरु की दृष्टि जो 12वें भाव के ऊपर आ रही है, तो 12वें भाव की चीज़ों को और बढ़ाया गया। 12वें भाव का मालिक 10वें घर में है, तो मतलब सुनते हैं कई दफ़ा कि ये तो विदेशों से जुड़ेगा, वहाँ से अर्न करेगा, और ये बहुत सी चीज़ें, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन 12वां भाव लॉस का भी है, आपके नुकसान का है, तो वो नुकसान को भी साथ लेकर के आता है जिस भी भाव में ये बैठता है। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि पिता की प्रॉपर्टी ख़राब हो गई और घर चला गया, व्यक्ति का घर से दूर रहना पड़ा,
क्योंकि यहाँ से ये 4th हाउस को देख रहा था, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ख़राब होती नज़र आएंगी। ऐसे ही देखिए चंद्र की तो एक ही दृष्टि है। अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर 12वें भाव का जो मालिक है वो गुरु हो या फिर शनि हो, जिनकी दृष्टियाँ ही 3-3 हैं, मंगल हो, तो फिर वो ज़्यादा और भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही देखिए 12वें भाव का मालिक किसी के 7वें भाव में बैठा है, तो हो सकता है कि बाहर से हो बंदा, मतलब कि आपके समाज के बाहर का हो, फॉरेन में हो, लेकिन 12वें भाव का मालिक अगर 7वें में बैठा है तो वो लॉस, नुकसान, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आ जाए इसकी महादशा अंतरदशा में। जब तक किसी प्लैनेट की अंतरदशा या महादशा नहीं आती है तो वो सही से एक्टिव नहीं होता है। इस चीज़ का भी हमें मतलब कि पता होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग को आप देखेंगे कि 8वां भाव एक्टिव हो गया है, यानी कि 8वें भाव का कोई ग्रह बैठा है या फिर 8वें भाव का जो मालिक है वहीं पर बैठा है, उसकी महादशा शुरू हो गई है, तो फिर 8वां भाव आपका एक्टिव हो गया है, तो यहाँ 8वें भाव के फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा है या फिर उसका मालिक है तो उसकी अंतरदशा नहीं आए हैं, जब तक सिस्टम ठीक रहता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब कोई ख़राब प्लैनेट हो, ख़राब भाव में बैठ करके वहाँ उसकी दशा अंतरदशा लग जाए, तब प्रॉब्लम आती है। अब ऐसे हम इसको देखते हैं कि कुछ प्लैनेट आपके ख़राब है लेकिन उनकी महादशा अंतरदशा नहीं आ रही है, तो फिर आप मज़े में रहेंगे, तो कुछ ज़्यादा सी दिक्कतें आपको नहीं होती है। तो 12वां जो भाव है वो मतलब कि उसके मालिक वो बैठा कहाँ पर है। अब जैसे 12वें भाव का मालिक लगन में बैठा है, उसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकता है, स्ट्रेस उसका बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल आना जाना उसका लग जाएगा, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है। तो बहुत सी आपका देखिए 12वां जो भाव है लॉस का है। अब लगन आप खुद है, आपका व्यक्तित्व है, तो आपकी जो व्यक्तित्व है, आप उम्र से बड़े दिखाई दे सकते हो इसकी महादशा अंतरदशा के दौरान, है ना। एज्ड, थोड़ा फैट बढ़ जाए, या फिर आपको आपके फ्रेंड कहें, आसपास के कहें, यार आप तो बड़े लगने लगे हो, ये क्या हो गया, आपने मतलब अपना ध्यान रखा। क्योंकि 12वें भाव का मालिक जिस भाव में जाएगा उसका लॉस कराएगा। अब आपके व्यक्तित्व में लगन में आ गया है तो आपकी जो एज है वो बड़ी दिखेगी, आपका प्रभाव इतना अच्छा नहीं रहने वाला है उसकी दशा अंतरदशा में। ऐसे 12वें भाव का मालिक 4th हाउस में बैठ गया तो जिन जिन भावों में बैठा उन भावों को लॉस कराता है। लेकिन पॉजिटिव कहाँ निकल करके आता है, ये 6ठे भाव में। 6ठे भाव में आपके शत्रु हैं, आपका कर्जा है तो उनका लॉस कर देगा। शत्रु, लॉस, कर्जा आपका समाप्त, खत्म, नुकसान खत्म। अब 8वें में आ गया तो 8वें में भी बहुत सी गलत चीज़ें हैं, आपके आलोचक हैं, गुप्त शत्रु हैं, गुप्त रोग है ना, लंबी चली आ रही बीमारियां। अब 12वें भाव का मालिक 8वें में आ गया तो वो लोग आप देखते हो ना कि लंबी बीमारियों को डिफीट कर दिया, खतरनाक बीमारियों को हरा दिया। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका 12वें भाव का मालिक 8वें भाव में होता है। तो 12वें भाव के मालिक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।